सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। इसका नाम है एक और मंदिर, और ये मंदिर ही है एक तरीके से। मैं बताता हूँ मंदिर कैसे है। ये मंदिर ऐसे है, ये क्या नाम है तुम्हारा, जैसे कि कुछ कपल्स होते हैं ना जिनको इधर उधर जाने की वो नहीं मिलती, अनुमति नहीं मिलती, अब बैठ नहीं सकते, ज़्यादा पैसा खर्च होता है, तो वो यहाँ आए 15 रुपये में खूबसूरती के साथ प्रकृति के साथ बैठे अपना टाइम व्यतीत करें, उनका मंदिर। फिर हमारी बहन कुमारी मायावती, बुआ भी कह सकते हैं, वैसे बुआ भी कहते हैं उन्हें प्रेम से, उनके सपनों का मंदिर, क्योंकि उनकी पार्टी का वो लगा हुआ है, क्या उनकी पार्टी का चिन्ह लगे हैं, उनकी चुनाव चिन्ह जो हाथी है, उनका हाथी दिखाई देंगे तुम्हें। देखो हाथी, ये देखिए, ये जितने भी आपको स्तंभ दिखाई देंगे ना, जितने भी टोटल पूरे पार्क में स्तंभ है, सब पे हाथी का चेहरा दिखाई देगा। सूंड बनी हुई है चारों तरफ, और आगे जाओगे तो यहाँ तो सूंड ही बनी हुई है, और अगर आगे जाओगे तो भाई साहब पूरे हाथी बने हुए हैं, पूरे हाथी। और मैं आपसे बताऊं, अगर भारत की बात करूं कि भारत का उसमें क्या चीज़ बना हुआ है, तो देखिए भारत का सिर्फ मैं मानता एक इस गुंबद पर ये दिखाई दे रही है आपको लाइट, केसर या सफ़ेद हरे की तिरंगा जैसे के कलर होते हैं वे, और दूसरा ये आपका अशोक चक्र जो तिरंगे के बीच में होता है। बस अभी तक तो मुझे ये दो चीज़ देखने को मिली है जो कि हमारे भारत और तिरंगा से रिलेटेड है, लेकिन इसके अलावा आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी जो हमारे भारत से रिलेटेड है। लेकिन रिलेटेड की बात करूं तो जैसे भीमराव अंबेडकर जी हैं, उन्होंने हमारा संविधान बनाया, इस संविधान के लेखक हैं, संस्थापक हैं, जो भी आप सोचते हो कह सकते हैं, उनके एक याद में बनाया गया है। ये बहुत बड़ा पार्क है, और आप इधर देखिए एक ये महल सा बनाया गया है, इस महल में हम आपको लेकर चलेंगे। इसमें भी केसरिया सफ़ेद हरा 3 रंगों का वो है। तो एक तो इनका मंदिर हो गया ये और ये मंदिर, वैसे मेन मंदिर, इस मंदिर का जो मज़ा लिया जा रहा है ना, जो इस पार्क का सबसे ज़्यादा मज़ा लिया जा रहा है, वो लिया जा रहा है मेरे भाई, मेरे दोस्तों, कपल्स, लड़के लड़कियाँ, आजकल की 21 सेंचुरी की युवा पीढ़ी जो अपनी मोहब्बत में गुमशुदा एक तलाश रहती है जी, उनके लिए ये उपहार है। किन की तरफ से? मायावती जी की तरफ से। लेकिन कहने को ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो हमारे संविधान के संस्थापक रहे हैं, उनकी याद में, उनकी स्मृति की याद में बनाया गया है। खूबसूरती देखिए आप, ये देखिए, ये देखिए, और ये व्यू देखिए आप सूरज का। ये हमारा महल सा है। अब हम आपको इसके अंदर लेकर चलेंगे। वैसे तो हमें पता नहीं क्या है इसमें, लेकिन हम खुद पहली बार आए हैं। ये इधर से है, ये पूरा पार्क मैं आपको चारों तरफ दिखाता हूँ। ये देखिए, और दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे, मैं आपसे बताऊं, देखो एक नब्बे बैठी है, लेकिन आप यकीन नहीं करोगे, इसके अंदर जो मार्बल टाइप या टाइल्स टाइप यूज़ हुआ है, वो अगर आप कभी आते हो यहाँ पर, विज़िट करते हो और देखते हो, तो वो ऐसा है बिल्कुल हाई क्वालिटी जी। उसके अंदर मतलब कि पूरा आसमान टाइप सा दिखाई दे रहा है, मतलब जो शीशा दिखाई देता है ना, शीशा बिछा देते हैं वो। आप देखो, ये देखिए और ये देखिए, बिल्कुल दिखाई दे रहा है नहीं, ये देखिए, ये उधर से हाईवे आ रहा है, और ये व्यू देखिए आप। ये हमारा जैसे राजस्थान के अंदर कुछ राजपूती किला होते थे, जैसे हमारे महाराणा प्रताप जी का किला होता था, इस तरीके का व्यू इस किले का, मतलब कि इस तरीके का डिज़ाइन दिया गया है, और ऐसे ही देखने में प्रतीत हो रहा है, लग रहा है। ये अभी मैं जितना भी आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ, व्यू दिखा रहा हूँ, ये सब दिन का है। ये देखिए, ये सब टोटल दिन का है, लेकिन आप इसका अगर रात का व्यू देखेंगे तो इसमें चारों तरफ लाइटें लगी हुई हैं, और इतनी सुंदर सुंदर अच्छी लाइटें लगी हुई हैं कि रात का व्यू भी और बेहतरीन रोमांटिक हो सकता है। तो हमने तो देखा नहीं, हम तो पहली बार आए हैं। अब हम रात का व्यू देखेंगे तो हम आपको बताएंगे कितना रोमांटिक हो सकता है यहाँ का व्यू जी। और ये देखिए, कुछ निब्बी रील्स फोटो बना रहे हैं, जो आज का ट्रेंड है। ये एंट्री है यहाँ से, और ये बीच में गुंबद है, 3 गुंबद है बनी हुई है ना, सारे कपल्स से बैठने के लिए बनी हुई है। और ये जितनी भी पहली बनी हुई है, देखो मैं आपसे बताऊं, यहाँ इतनी भीड़ तो है नहीं, जैसे कहते हैं ना पब्लिक प्लेस, कि हाँ भाई पब्लिक प्लेस है, इस तरीके का पब्लिक प्लेस नहीं है। ये जितनी भी देखो सीढ़ी बनी हुई है, मैं मानता कम से कम 50 तक सीढ़ी होंगी, बहुत बड़ी बड़ी आपस में। ये देखिए,
ये सब पता क्यों बनी हुई है? पूरे लखनऊ के कपल यहाँ पे आके बैठ सकते हैं। हाँ, नहीं पूरे लखनऊ के कपल्स आए यहाँ बैठें, मौज मस्ती करें जी, अपना टाइम व्यतीत करें और अपने भविष्य की ना ऐसी की तैसी ऐसी की तैसी करें। क्यों? क्योंकि वो अपना गोल्डन टाइम यहाँ बिता सकते हैं, ये इसलिए बनाया गया है। ठीक है, और मैं आपसे बताऊं, हम थक चुके हैं कुल मिला के। अभी अंदर ही खाएंगे, रुको भाई। ये देखिए, ये देखिए गुम्बद के बहुत पास हम यहाँ से चढ़ के आए हैं वहाँ से। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे चीन की दीवार हो और किसी किले पर हम चढ़ के आए हों। और दोस्तों ये व्यू देखिए आप, ये वहाँ से हमने एंट्री की थी, यहाँ से एंट्री की हमने। ये हमारा अशोक चक्र और ये बिल्कुल इसके बीच का, बिल्कुल उस महल जो मैंने आपसे दिखाया था उस महल के बीच में बिल्कुल खड़े होकर ये व्यू है आपका। ये देखिए कितना सुंदर व्यू है। ये देखिए 2 गुम्बद है, इसमें 2 मूर्ति बनी हुई है, मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ पर पहुँचकर। और अगर हम यहाँ से थोड़ा चलते हैं तो ये देखिए हाथी 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 बने हुए हैं। और यहाँ भी एक आपका बना हुआ है और बिल्कुल बीचों बीच ये देखिए भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति बनी हुई है। यहाँ तक मैं आपको घुमाऊंगा। पहले मैं आपको ना ये राजपूती महल घुमा दूँ जरा। ये देखिए दोस्तों, ये बस गुम्बद ही गुम्बद है। ये सबसे बड़ा वाला गुम्बद जो मैंने आपको दिखाया था, ये सबसे छोटा पास में गुम्बद है, इसके ऊपर लाइट जल रही है। और मैं आपको बताऊं, अगर आप कह रहे हो कि जैसे कि आप, मैं कह रहा था नहीं कपल्स का मंदिर है, वो कपल्स से घूम जाते हैं, तो ये देखिए मैं आपको सबूत दिखा सकता हूँ। ये रुस्तम, स्नेहा, और मैं आपको दिखाऊँ यही गुम्बद है देखो ऊपर, और ये शिवा, नीचे भैया उनकी बना लेना मजहर लव, देखिए सिमरन, अनुज, मिर्जा। ये देखिए सबसे ऊपर चढ़ता है, किसी ने नाम लिखा है उसकी, मैं वो या रद्दी प्यार करता हुआ संदीप पूनम। यहाँ तक मैंने आपको व्यू दिखा दिया था। और ये देखिए ये हमारे इस पार्क का दूसरी साइड का व्यू है। ये देखिए मैंने आते हुए हाईवे दिखाया था, ये चल रहा हाईवे, और ये आपका दूसरी साइड का व्यू है। और ये रहे वे हाथी जो मैंने उधर से दिखाया था आपको, बिल्कुल फ्रंट से जब एंट्री हुई। और ये जो मैंने आपको गुम्बद दिखाए थे, पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3। बस यहाँ से एक फ़ायदा ऊपर आने का है कि हाँ भाई टोटल जितना भी पूरा पार्क है, उस पूरे पार्क का व्यू तुम बहुत अच्छा देख सकते हो। बहुत अच्छा व्यू आपको उस यहाँ पर महल जो मैंने आपको दिखाया ऊपर चढ़कर मिल सकता है। टोटल पूरा पार्क। अब देखिए सूरज का, आप सूरज देखिए कितना प्यारा सिटी लग रही है। ये सिटी है, सूरज है, इतना प्यारा व्यू लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि हम कहीं आउट ऑफ इंडिया हो, इतना प्यारा। ये उतरते हुए एक्सिट करते हुए का व्यू है, महल से नीचे उतरते हुए महल है। ये देखिए आप, ये दूसरी साइड का पूरा व्यू है। दोस्तों मैं आपको बहुत सीक्रेट जगह दिखा रहा हूँ यहाँ की, ठीक है। ये उतरते हुए ये बैठने का आशिकों के लिए बनाया गया है। यहाँ देखिए कुछ आशिकों के नाम, एस लव एम, ये देखिए आप खुद पढ़ सकते हो, मैं आपको कहाँ तक पढ़ के बताऊँ। वैसे तो आप सब समझदार हो कि यहाँ क्या होता होगा या क्या है। देखो इसका पर्पज़ कुछ नहीं है बनाने का, देखो ये कुछ पर्पज़ नहीं है, बस एक तरीके से हमारी भाषा में तो खोपचा कहते हैं इसे, कोना, आपकी भाषा में कोना। ये देखिए यहाँ बैठ के आराम से आप इत्मीनान से, आपको कोई देखेगा भी नहीं। बहुत 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 रोमांटिक और क्या कहते हैं कीमती पल बिता सकते हैं। साइड से हवा भी आएगी, और साइड से हवा भी आएगी, ऑक्सीजन की कमी आपको बिल्कुल नहीं होगी। ये दोस्तों अब उस महल से नीचे उतरते हुए मैंने आपको इतना अच्छा कोना दिखाया, जिसको वो कोना समझ में आया और जिसको उस कोना अच्छा लगा या उस कोने में क्या होता है या कैसे हम बैठ कर उसका उपयोग कर सकते हैं, वो आप कमेंट में लिख सकते हो। ये देखिए पहाड़ियाँ, ये दूसरी साइड से हम उतर रहे हैं। ये चारों साइड से एक तरीके का ही है, बीच में गुम्बद है, चारों तरफ को इनकी पहाड़ियाँ उतर रही हैं। और ये ऐसे जैसे चीन का रास्ता होता है इस तरीके का ये रास्ते उतर रहे हैं नीचे की तरफ, ऐसे ही चढ़ने के हैं। ये कम से कम चारों तरफ 6-7 रास्ते हैं और इसी तरीके की पहाड़ियाँ बनी हुई हैं। और बस ये है कि इसमें बीच में चढ़ के हम चारों तरफ जितना भी पार्क का चारों तरफ का व्यू है ना, वो देख सकते हैं अलग अलग नज़ारों से। मैंने आपसे वहाँ से दिखाया तो वो अलग नज़ारा था, ये देखिए वो अलग नज़ारा था। यहाँ से फिर ये अलग नज़ारा है, फिर इधर से ये चीज़ अलग नज़ारा है।
ये हमारा गुम्बद जो मैंने आपको सबसे बड़ा गुम्बद दिखाया था, इसमें ये आपके गौतम बुद्ध जी की मूर्ति लगी हुई है चारों तरफ, ब्लू कलर का है। ये आप देख सकते हो। इधर गौतम बुद्ध बीच में गुम्बद का है। और आप इधर आइए, ये हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान लिखते हुए। इधर भारत का नक्शा, ये इधर घड़ी लगी हुई है जिसमें 11 बज रहे हैं, और हमारे भीमराव अंबेडकर जी। और आप ये चलिए, ये देखिए सबसे बड़ी मूर्ति इसके अंदर लगी हुई है भीमराव अंबेडकर जी की। देखिए कितनी प्यारी बाहुबली टाइप, कितनी अच्छी लग रही है। इन्होंने हमारे संविधान का संस्थापक जी हैं ये। और इधर भी दीपक टाइप बने हुए हैं, इधर भी दीपक टाइप बने हुए हैं। और नीचे लिखा हुआ है मेरा जीवन संघर्ष ही मेरा संदेश है। ये देखिए लाइटें लगी हुई हैं। ये आपका जो मैंने छोटा गुम्बद दिखाया था, उस छोटे गुम्बद के नीचे ये मूर्ति बनी हुई है। ठीक, और मैं आपको आगे लेके चलूँ तो ये गुम्बद है, ये आपका एग्जिट है, ये प्रवेश द्वार भी कह सकते हैं आप। ये देखिए लाला लाजपत राय जी के साथ भीमराव अंबेडकर जी हैं संविधान सौंपते हुए जी। ये देखिए कितनी अच्छी पेड़, और ये पीछे अशोक स्तंभ बना हुआ है। ये संविधान इनको सौंप रहे हैं लिखने के बाद। और अगर मैं आपको अब इस साइड लेके चलूँ तो ये देखिए इधर दोनों तरफ दीपक, देखिए ये शाम को रात को जब लाइट जलने लगेंगी तब जलेंगी। और ये मायावती जी हैं, और इनको हम जानते नहीं कौन है, जो भी हैं मायावती जी के साथ हैं। और ये देखिए मायावती जी की कुछ यादें, इस पर लिखा हुआ है डॉक्टर अंबेडकर स्मारक का शिलान्यास मायावती जी ने कराया था, उनके बारे में लिखा हुआ है। इधर इनकी मूर्ति लगी हुई है 3D में, ये टोटल प्रिंटिंग है अंबेडकर जी की। इधर मायावती जी हैं, उनकी पार्टी के कुछ लोग बाग हैं, कुछ पल्स हैं। ये वे पल हैं जब इस पूरे पार्क का शिलान्यास किया था, मतलब कि उद्घाटन किया था, उस टाइम की ये फ़ोटो है। उस फोटो को 3D में प्रिंटिंग किया गया है, 3D में बनाया गया है। कितना देखो कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ ये फूल बखेर रही हैं, ये है जो, और ये यहाँ उद्घाटन करते हुए, मतलब पर्दा खोलते हुए उस चीज़ के सारे टोटल यादों का एक प्रिंट बनाया गया है। जो इन चीज़ों को देख के तो लग रहा कि हाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की याद में बनाया गया है। उनके जो उन्होंने अच्छे काम किए हैं भारत के लिए, उन्हें याद किया जाता है कि अच्छे काम किए उनके बारे में। हाँ इन चीज़ों को तो देख कर लगता है कि हाँ ये एक मंदिर है उनका यादों का जी। लेकिन बाहर देखकर और ही कुछ प्रतीत होता है। ये देखिए गौतम बुद्ध जी की मूर्ति लगी हुई है, साथ में भीमराव अंबेडकर जी। और अब मैं आपको, ये एग्जिट है, ये आपको बाहर जाने का रास्ता है इस गुंबद से। और ये भीमराव अंबेडकर जी हैं, उनकी पत्नी है, शायद उनका पुत्र। ये भी 3D पूरी प्रिंटिंग है, अच्छा बना हुआ है। और ये बाहर निकलते हुए उस गुंबद, जिसको मैंने गुंबद कहा, महल क्या कहा, उसको बाहर निकलते हुए ये हमारे उनका मायावती जी का पार्टी का चिन्ह, हाथी, साथ में ये गौतम बुद्ध जी अपनी तपस्या करते हुए पेड़ के नीचे जब इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। और साथ में ये भी हाथी हैं, ये देखिए हाथी जंगल में है, उनकी 3D प्रिंटिंग टाइप है। और ये यहाँ से हम बाहर निकलते हुए, और यहाँ अब लाइटों का धीरे धीरे देखो लाइटें जलने लगी हैं, जैसे जैसे शाम हो रही है, सूरज ढल गया, अंधेरा हो रहा है। और एक हाथी ये है, और दूसरा हाथी आपका ये है। ये हमारा प्रवेश द्वार है जी, प्रवेश द्वार भी है, दूसरी तरफ चारों तरफ उनका दूसरी तरफ एग्जिट भी है। ये देखिए आप धीरे धीरे लाइटें जल रही हैं। और आप अब ये देखिए, ये था मैंने आपको 3D प्रिंटिंग में आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि कैसे कैसे बना हुआ है। 4 इसके इस महल के 4 नीचे उतरने के रास्ते हैं और 4 ही चढ़ने के रास्ते हैं, उनके बीच में पहले बनाई गई हैं। वो आपका प्रवेश द्वार है, जो बाहर से प्रवेश द्वार करते हैं इस पार्क के अंदर जी। ये चारों हम आपको लेके चलते हैं, ये सामने जो आपको 2 गुंबद दिखाई दे रहे हैं, ये
इस गुम्बद के अंदर भी 2 मूर्ति लगी हुई हैं। देखते हैं किसकी कैसे मूर्ति लगी हुई है। अब हम इनको इस गुम्बद के बारे में बताएंगे। इस गुम्बद के अंदर जो भी किसी की मूर्ति है, क्या खूबसूरती है, कितनी खूबसूरती के साथ बनाई गई है, क्या लिखा है, वो सब मैं आपको बताऊँगा। वहाँ पर ले चलो। ये देखिए दोस्तों, ये शाम का नज़ारा, लाइटें सारी ऑन हो चुकी हैं, बहुत खूबसूरत लग रहा है। लेकिन दोस्तों हाँ, सूरज तो ढल ही चुका है हमारा, ये देखिए सूरज, लेकिन हम सूरज के तो दर्शन आपको करा ही देते। ये देखिए आप चंदा मामा के दर्शन भी कीजिए। चंदा मामा, बिल्कुल देखो, चंदा मामा के दर्शन करिए। और साथ में आप देखिए, ये देखो कितनी खूबसूरत लाइटें लगी हुई है। ये देखिए, ये पूरा हमारा रास्ता है, चारों तरफ दोनों तरफ लाइटें लगी हुई हैं। और आप देख सकते हो गुम्बद, दोनों इस गुम्बद के अंदर बहुत, जैसे मैंने अभी एक बड़ा गुम्बद दिखाया आपको, उसी बड़े गुम्बद में 4-5 तरीके की यादें थीं उनकी, संविधान को देखते हुए, संविधान लिखते हुए, संविधान को समर्पित करते हुए भारत को, जिनको समर्पित किया उनके साथ थी। फिर जिन्होंने इसको बनवाया, बहन कुमारी मायावती जी, बुआ जी भी कहते हैं हम जी, तो उनकी यादें, जब इस पार्क का उद्घाटन किया, शिलान्यास किया, वे सब यादें, फ़ोटो खींचे हुए, उन्होंने 3D में प्रिंटिंग अंदर करा रखी है उस गुम्बद के नीचे। इसी तरीके से ये 2 गुम्बद और हैं, इन 2 गुम्बदों में भी उसी तरीके से उनकी कुछ यादें होंगी। मैं आपको हमारा पहला वाला गुम्बद जो लेफ्ट हैंड पे था, दरवाजे देखिए दोस्तों कितना बड़ा बना हुआ है, जैसे कि किसी महल का होता है। ये हमारी एंट्री है जी। और ये वो दूसरा गुम्बद है, ये देखिए गेट देखिए कितना बड़ा है। ऐसा लग रहा, मतलब कि ऐसी फील आ रही है जैसे किसी महल के अंदर जा रहे हो। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी बुआ, हमारी बहन मायावती जी का फ़ोटो, हाथ में पर्स, गले में दुपट्टा। वाह, ये वाइट कलर की हमारी गौतम बुद्ध जी की मूर्ति बनी हुई है। और ये देखिए, ये मूर्ति है महान संत कबीर जी की मूर्ति। बहुत बड़ी बड़ी मूर्ति बनी हुई है ये गुम्बद के नीचे। और ये हमारे संत रविदास जी की मूर्ति है। और मैं आपको ये हमारी दूसरी संत गुरु घासीदास जी की मूर्ति बनी हुई है। देखिए चारों तरफ लाइट कितनी खूबसूरत है। सारी टोटल जितनी भी मूर्ति हैं, इनका जो कलर है वो वाइट कलर है और नीचे से लाइटें जल रही हैं, तो उस लाइट से और भी अच्छा खूबसूरत व्यू आ रहा है। ये हमारा नारायणा गुरु नाम इनका लिखा हुआ है। ये कम से कम समथिंग 20-20 फीट के आसपास की मूर्ति होंगी। और ये देखिए, ये जो मैंने आपको दूसरा गुम्बद दिखाया था ना, उस गुम्बद की ये पहले गुम्बद से ही एंट्री है, मतलब कि बीच में से एंट्री है। ये देखिए चारों तरफ ये, मतलब कि बीच में खंबे खंबे लगे हैं, उनके बीच में ये शीशे टाइप लगे हुए हैं। बाहर की रोशनी आ रही है हल्की, और बाकी की नीचे की लाइटें लगी हुई हैं, मतलब कि बहुत खूबसूरत बना हुआ है। ये देखिए, मैंने जो आपको दूसरा गुम्बद दिखाया था, उस गुम्बद में की एंट्री है ये पहले गुम्बद से। ये देखिए, ये गेट आप देख सकते हो कितना बड़ा है। और ये वहीं फिर चारों तरफ, मतलब कि बहन कुमारी मायावती जी की फ़ोटो लगी हुई सफ़ेद कलर की, मतलब कि 3D प्रिंटिंग कह लो आप इनको, हैं चारों तरफ मूर्ति है। और ये फिर हमारी पहली मूर्ति फिर अगेन बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी की जी। ये देखिए वाइट कलर की बिल्कुल सफ़ेद चिट्टी। और ये दूसरा आपका बिरसा मुंडा जी, ये हमारे एक क्रांतिकारी थे जो हमारे देश को आज़ाद करने के लिए लड़े अंग्रेज़ों से। ये बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा है। और ये छत्रपति साहू जी महाराज जी की प्रतिमा है। ये आप देख सकते हो कितनी खूबसूरत है, बिल्कुल टोटल वाइट कलर, हाथ में तलवार। और दूसरा ये है हमारे महात्मा ज्योतिबा फूले जी। ये देखिए, ये सारी मूर्ति समथिंग 20-20 फीट के आसपास की सारी मूर्तियां हैं। और ये देखिए बहन कुमारी मायावती जी, मैं आपको ये चारों तरफ इनकी सिर्फ एक ही तरीके की मूर्ति बनी हुई है, चारों तरफ एक ही तरीके की। ये देखिए
जैसे कि मतलब ये मूर्ति इस तरीके की बनाई गई है, इनके चारों तरफ ये जितने भी मैंने आपको महापुरुष दिखाए, इन महापुरुष की महापुरुष की मूर्ति बनी हुई है और ये महापुरुष को देख रही हैं, महापुरुष इनको देख रहे हैं आमने सामने, इसलिए इनकी 4 मूर्तियाँ बनाई गई हैं। और ये देखिए गुम्बद, ये गुम्बद के बिल्कुल बीचों बीच और ये चारों तरफ आपकी मूर्तियाँ बनी गई हैं। इस तरीके से मैंने आपको जो गुम्बद दोनों दिखाए थे, उस गुम्बद के अंदर बीच में मायावती जी की मूर्ति और चारों तरफ जो महापुरुष सोए हैं उनकी मूर्तियाँ बनाई गई है इस तरीके से, जैसे मायावती जी उनको देख रही हैं। बिल्कुल सारी सफ़ेद कलर की हैं, इनमें दूसरा कोई सा कलर यूज़ नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ सफ़ेद कलर और लाइटों का इनके अंदर बहुत अच्छा सा कारीगरी करके बनाया गया है। ये देखिए दोस्तों, ये रात में नाइट का व्यू, ये सभी हाथी हैं जो मैंने आपको शुरू में दिखाए थे, बहुत बड़े बड़े, और ये बिल्कुल हाथियों के सामने ये देखिए।